नमस्कार, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स बाजी। मैं हूं पंकज पंडित। आज की पॉलिटिक्स बाजी में सबसे पहले आपके सामने साझा करना चाहूँगा कि वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनावों के लिए एक माह रह गया, लेकिन कांग्रेस की ओर से टिकटों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कौन से नए चेहरों की एंट्री हुई है और किन पर लगा रही है कांग्रेस अंतिम दांव, एक हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में जहां पे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, वहां पे चुनाव प्रचार जारी है। सबसे पहले शिमला की बात करेंगे तो शिमला में चुनाव प्रचार दोनों तरफ से चल पड़ा है, जबकि मंडी में जयराम ठाकुर ने कमान संभाली है। जयराम ठाकुर और विक्रमादित्य दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने खुद को हितैषी बताया है जयराम ठाकुर का। वहीं जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से मंडी के स्वाभिमान की लड़ाई की आवाज उठाते हुए अब चुनाव को मंडी के स्वाभिमान के साथ जोड़ने की ओर मोड़ दिया है। इसका क्या असर होगा, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरा सबसे अहम मुद्दा, जो 3 निर्दलीय विधायक हिमाचल प्रदेश के थे, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि हमारा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस पर आज सुनवाई थी। आज कपिल सिब्बल ने भी जो है वो कोर्ट में जुड़े हुए थे ऑनलाइन माध्यम से, और उन्होंने पक्ष रखा है और इस पर क्या निर्णय आया है ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद सबसे अंत में आपके बीच में आएंगे कि धर्मशाला बार एसोसिएशन के आज चुनाव थे, कौन कौन पदाधिकारी उसमें चुने गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना चुनावी चक्कर। और सबसे पहले और सबसे अहम बात करता हूं 3 निर्दलीय विधायक। 3 निर्दलीय विधायक वो हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था, लेकिन बाद में इस्तीफा दे करके उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। और उन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया तो स्पीकर ने उनका इस्तीफा रख लिया और उस पर उन्हें नोटिस दिए थे। उनकी नोटिस पर सुनवाई हुई। जब उन्हें लगा कि हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा है तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख कर दिया था। उसी बीच एक और नई तब्दीली आई थी कि हाई कोर्ट में जो कांग्रेस के जो शिमला से विधायक हैं, उन्होंने अर्जी दी थी कोर्ट में कि मुझे भी इसका पार्टी बनाया जाए, क्योंकि दबाव के तहत इन विधायकों ने इस्तीफा दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी मुद्दे पर लगातार आगे बढ़ते हुए जो कांग्रेस ने भी जो कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हैं नेगी, उन्होंने भी विधानसभा अध्यक्ष के पास एक और जो है याचिका दायर की है और कहा है कि इन विधायकों ने भाजपा ज्वाइन करने के पहले जो है वो सदस्यता नहीं छोड़ी थी, जो दल बदल कानून के अंतर्गत आता है, इसलिए इन पर दल बदल कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो, ये बाहर की थी। तो आज इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सुनवाई अपनी अपनी तरफ से जो है वो दलीलें रखी। एक पक्ष का मानना था कि स्पीकर को किसी भी तरह से रोकने का अधिकार नहीं है इस्तीफे को, उन्हें इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ की दलील थी कि स्पीकर का विशेषाधिकार है कि वो विधायकों के मामले में पूरी जांच करके इस पर निर्णय ले और उसे उसका पूरा समय दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलील पूरा दिन सुनने के बाद जो 2 सदस्यीय बेंच है, उन्होंने इस मामले को अपने पास सुरक्षित रख लिया है। हिमाचल प्रदेश में एक और पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार जो है वो प्रदेश में घोषित कर दिए और वो भी कांग्रेस से आगे निकल गए। मैं बात कर रहा हूं रूमित ठाकुर की। और रूमित ठाकुर जो अध्यक्ष है देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा के, उन्होंने आज जो है वो 3 लोकसभा क्षेत्र जिनमें मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अगर बात करूं कांगड़ा की तो उन्होंने यहां से भुवनेश सिपाहिया को अपने प्रत्याशी के तौर पे उतारा है। वहीं हमीरपुर से उन्होंने जगदीश कुमार ठाकुर व कांगड़ा से उन्होंने नरेंद्र कुमार को उतारा है, जबकि शिमला से अभी इन्होंने कहा कि अतिशीघ्र इस नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। इनका आरोप है कि कांग्रेस भाजपा दोनों के पास हम समाज में समानता के मुद्दे को लेकर गए थे, लेकिन दोनों ने अनदेखी की थी। एक सरकार ने एक आयोग बनाने की, स्वर्ण आयोग बनाने की घोषणा भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब हमारे समाज के अधिकार है उनको लेने के लिए हमने राजनीति में आने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, इसी कड़ी में हम लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो आइए अब और मुद्दों पे भी चर्चा कर लेते हैं। प्रदेश में और किन मुद्दों पे चर्चा रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है टीम इंडिया का भी ऐलान हो गया है और रोहित शर्मा का जन्मदिन था, जन्मदिन का तोहफा उन्हें दिया है। और विराट कोहली, किंग कोहली इज बैक इन द टीम। बड़ा बातें चल रही थी कि उनकी रन रेट स्लो है, बड़ी चीज़ें, लेकिन रिंकू सिंह को हम जरूर मिस करेंगे। रिंकू सिंह पर सभी की नजरें थी और ऋषभ पंत को वापिस टीम इंडिया में देखना जो है बहुत सुखद है। और
वही जाने पहचाने चेहरे शिवम दुबे को जो है वो आईपीएल का इनाम मिला। शिवम दुबे जिस तरह से गेंदों को उड़ा रहे हैं तो उन पे हमारी पूरी नज़र रहेगी, पूरी टीम की स्क्वाड की। अगर आपने पूरी खबर देखनी है तो वो हमने समाचार फर्स्ट में एक अलग खबर जो है स्पोर्ट्स की तरफ से बना के डाली है, आप वहाँ भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग जो आजकल चुनावी घमासान चला हुआ है। शिमला में लड़ाई हो रही है, शिमला में सुरेश कश्यप है जबकि उनके सामने सुल्तानपुरी है। दोनों अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन वहाँ पे चुनाव प्रचार जो है अभी तक उतनी गर्मी नहीं पकड़ पाया है। दोनों नेता बहुत ही शांत स्वभाव के, संयमित है, अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। शिमला में कोई भी विवादित बयान या किस तरह का टकराव नजर नहीं आ रहा अभी तक। मुझे लगता है बहुत शांत जो चुनाव प्रचार है वो शिमला में चला हुआ है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आपके सामने कश्यप है और जो सुल्तानपुरी, दोनों अपने अपने जो कैडर है उससे मिल रहे हैं और अपने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। यहाँ आरोप प्रत्यारोप अभी उतने सुनने को नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मंडी स्वभाव की तरह, माहौल की तरह और प्रत्याशियों की तरह गर्म है पूरी तरह से। कंगना आजकल थोड़ा सा, कंगना जो है वो चुनावी समर में नजर नहीं आ रही है, तो मोर्चा उनकी जगह संभाल रखा है जयराम ठाकुर ने। आपको पता होना चाहिए कि जयराम ठाकुर मंडी का एक बहुत बड़ा चेहरा है और उन्होंने पिछले विधानसभा में भी मंडी के आत्म सम्मान की लड़ाई बोलते हुए मंडी से कांग्रेस को आउट कर दिया था। हालात ये हो गए थे कि मंडी में 10 विधायक थे जिसमें 9 विधायक जो है वो भाजपा के चुन के आए थे और बड़े बड़े मार्जिन से जीत कर आए थे। एक बच गए थे, वो था धर्मपुर से बहुत बड़े नेता महेंद्र सिंह ठाकुर थे, उनको चंद्रशेखर ने हरा दिया था। हालांकि महेंद्र ठाकुर की दोबारा राजनीति में वापसी हुई है, उन्हें लाहौल स्पीति का प्रभारी भाजपा ने लगाया है। कल उन्होंने फेसबुक पे एक बहुत जबरदस्त बयान डाला था कि हमने हथियार रखे, अभी चलाना नहीं भूले। चलो देखते हैं, उनके हथियारों पर भी हमारी किसी और दिन चर्चा होगी। तो सिर्फ धर्मपुर था और धर्मपुर मंडी लोकसभा में नहीं आता, एकमात्र वहां कांग्रेस का विधायक है। तो मंडी के आत्म सम्मान की लड़ाई का नारा जयराम ठाकुर ने दिया था, उसका असर था कि 9 जगह भाजपा का कब्जा। तो अब यही आत्म सम्मान की लड़ाई एक बार फिर से मंडी में ले आए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस की ओर से मंडी को बदनाम किया जा रहा है, मंडी के स्वाभिमान को चोट की जा रही है, उससे आप लोग जो है वो जीत नहीं पाएंगे। और उन्होंने मंडी के लोगों से भी आह्वान किया है कि मंडी के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। आइए जयराम ठाकुर ने किस तरह से मंडी की बात मंच पे छेड़ी और किस तरह से स्वाभिमान की बात की, एक नजर जयराम पर। मंडी के सम्मान और स्वाभिमान का दौर आता है, आप सबका साथ मिलता है, आप चट्टान की तरह खड़े होते हैं। 2022 के चुनाव में भी आप सब चट्टान की तरह खड़े हुए, मुड़कर नहीं देखा। आप लोगों ने 10 में से 9 सीटें यहां पर हमने जीती, इसलिए कि मंडी के स्वाभिमान के लिए लड़ाई का वक्त है। ये लड़ाई का वक्त है तो मंडी के सम्मान की लड़ाई का वक्त है। और आज भाई और बहनों, जिस तरह से मंडी के बारे में टिप्पणियां की जा रही है, मंडी को जिस तरह से दलील करने की कोशिश की जा रही है, मंडी के बारे में गलत ढंग से बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है, तो ये फिर से एक वक्त है जब मंडी को फिर से अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़े होकर के संदेश देने का वक्त है। ये थे जयराम ठाकुर। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं विक्रमादित्य सिंह की, विक्रमादित्य दपातुला बोलते हैं, थोड़ा अपने विकास पर बोलते हैं, थोड़ा हिंदू धर्म पर बोलते हैं और निशाने पे हमेशा उनके रहती है कंगना। सबसे पहले उन्होंने कंगना को भी घेरा है और कहा है कि कंगना जी की भूगोल पर अक्सर वो इतिहास पर सवाल उठाते रहते हैं। आज उन्होंने जो कंगना को रिकैप दिया है वो बहुत मजेदार है। उन्होंने कहा कंगना जी कहती है 2014 के बाद ही हमारा देश आज़ाद हुआ है, जबकि उन्हें याद रखना चाहिए कि हमारे देश को परमाणु शक्ति से संपन्न जिस व्यक्ति ने कराया था उसका अटल बिहारी वाजपेयी नाम था। क्या आप उन्हें भी आज़ादी से पहले मानती हैं या आज़ादी से? आइए विक्रमादित्य सिंह का इतिहास ज्ञान जो विशेषकर ट्यूशन है कंगना जी के लिए, सुनते हैं विक्रमादित्य जी की जो ट्यूशन है वो कंगना जी के लिए। देश को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य अगर किसी सरकार के अंदर हुआ तो वाजपेयी साहब की सरकार में हुआ और उसके लिए हम भी उनका मान सम्मान जो है वो करते हैं। आज आप उनको भी भूल गई हैं, आज आप उनके इतिहास को भी भूल गई हैं। आपको केवल दिखता है कि 2014 में भारत को जो है वो आज़ादी मिली। तो मैं जहां बात कर रहा था तर्क की,
मैं जहां बात कर रहा था इतिहास की, मैं जहां बात कर रहा था आंकड़ों की, तो ना उनको आंकड़े समझ आते हैं, ना उनको तर्क समझ आता है, और ना ही उनको इतिहास समझ आता है। तो ये था विक्रमादित्य का कंगना पर लगे हाथ उन्होंने हिसाब किताब जयराम ठाकुर जी से भी कर लिया और उन्हें ये बताते हुए चेता दिया है कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय ये कंगना रनौत ही होगी, क्योंकि बड़ा चेहरा है, दिल्ली से आई हैं, तो आने वाले समय आपकी सीएम की कुर्सी को अगर कोई लंगड़ी दे सकता है तो वो कंगना रनौत है। मैं आपका हितैषी हूं, मैं आपको बचा रहा हूं। आइए देखते हैं किस तरह से उन्होंने खुद को जयराम ठाकुर का हितैषी बताते हुए उनके सराज में ही जयराम की किस तरह से उन्होंने सलाह दी जयराम को। आइए राजनीतिक बयानबाजी विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो लड़ाई है, मगर जयराम जी के अस्तित्व को बचाने के लिए भी लड़ाई, क्योंकि अगर कहीं कंगना जी जीत गई गलती से तो अगली लंगड़ी जो है मुख्यमंत्री की जो मारेगी जयराम जी को, वो कंगना रनौत ही मारेगी, कंगना राठौर ही मारेगी। तो इसलिए जितना हितैषी विक्रमादित्य सिंह जयराम का है उतना और कोई नहीं है, ये बात भी ध्यान रखें। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह और कंगना और जयराम ठाकुर के सियासी बयान। अब बात करते हैं प्रदेश की अन्य राजनीतिक हलचलों की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नदौन में डेरा डाला हुआ था। उन्होंने आज अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से बात की है और कुछ लोगों से मिले भी हैं और पूरा ध्यान उनका है कि ये जो टिकट आवंटन है इस पर वो लगातार फीडबैक लेते रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, कांगड़ा से एक बड़ा नाम आनंद शर्मा का भी चर्चा में उभर आया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं राजनीतिक खेमों से कि आनंद शर्मा भी जो है वो कांगड़ा चंबा से बड़ा चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस की ओर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आनंद शर्मा जो सक्रिय राजनीति में लगभग नहीं के बराबर है और प्रदेश में भी अधिक सक्रिय वो नजर नहीं आए हैं। यूपीए 2 के बाद धीरे धीरे आनंद शर्मा का जो कद था वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी कमजोर हुआ है। सोनिया गांधी के 10 जनपद में भी उनका जो रुतबा है वो घटा है, लेकिन एकदम आज तक कभी भी वो किसी चुनाव में नहीं उतरे हैं। लेकिन इस समर में अगर उन्हें कांगड़ा की तरफ से उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का आनंद होगा, लेकिन भाजपा को भी इसमें बहुत आनंद आएगा। तो आनंद क्या राजीव भारद्वाज के सामने कोई चेहरा हो सकते हैं, इस पर चर्चा चली हुई है। साथ ही में एक और अपडेट आ रहा है कि लाहौल स्पीति में रामलाल मार्कंडे को जो है वो टिकट शायद नहीं मिले। वहां पे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो फीडबैक लिया है उसके आधार से वहां के स्थानीय कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। हालांकि लाहौल स्पीति में जो वार जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था वहां के विधायक रवि ठाकुर पर, रवि ठाकुर ने आज उसका जवाब दिया है और कहा है कि क्या उनकी भी सांठगांठ थी जब राज्यसभा चुनाव हुआ था, वो को हिमाचल से बाहर के प्रत्याशी की तरफ जो है वो वोट करवाना चाहते थे। तो आइए रवि ठाकुर ने किस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों का जवाब दिया, सुन लेते हैं कि जो पूरा विधायक है लाहौल स्पीति के और भाजपा के प्रत्याशी रवि ठाकुर। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी लाहौल का भी दौरा था और यही आरोप बार बार लगा रहे हैं कि 15 करोड़ कभी 25 करोड़ कभी 50 करोड़ लिए हैं और क्रॉस वोटिंग की है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने सिंघवी जी जैसे इतने जो दिल्ली से है, हिमाचल के भी नहीं है, आपकी क्या सांठगांठ रही? आपने उनसे क्या इस तरह का कोई डील किया है कि आपने उनको वोट दिलाने की सोची समझी साजिश थी? ये मैं जानना चाहता हूँ उनसे, क्योंकि बारंबार इस तरह के आरोप जो आधारहीन है ये नहीं लगाने चाहिए और अपने गिरेबान में जान के देखना चाहिए कि बाहर के व्यक्ति को हिमाचल के ऊपर थोपने की क्या जरूरत है। क्या यहाँ पर ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि हिमाचल की सेवा कर सके? ये मैं उनसे जानना चाहता हूँ। और ये अनाप शनाप बातें बंद करो। पहले ही नोटिस चला गया आपको और कई नोटिस आ जाएंगे और हम वसूल करेंगे पूरा इज्जत मान सम्मान जो हमारा आप धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और डिफेम कर रहे हैं हम लोगों को। आपको साफ राजनीति करनी चाहिए। इस तरह के जो हथकंडे हैं और पिछला कच्चा चिट्ठा सबका है वो निकाल देना। अगर किस किसने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या काम किए, तो अभी पता लग जाएगा सबको। तो लाहौल स्पीति में हालांकि जो कल की बारिश हुई उसके बाद बर्फबारी हुई है, माहौल पूरी तरह ठंडा है, लेकिन राजनीति गर्मा गई है कांग्रेस की तरफ से। अब देखते हैं रामलाल मार्कंडे का अगला कदम क्या रहेगा, लेकिन इतना तय है वहां पे जिला परिषद की जो अध्यक्ष है वो इस दावेदारी में सबसे आगे चल रही है। हो सकता है हमें लाहौल से महिला प्रत्याशी भी नजर आ जाए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की ओर से ना तो लोकसभा में और ना ही उपचुनाव में
कोई भी महिला प्रत्याशी सामने आया है। अब उसके बाद बात करते हैं आपसे हमीरपुर की। हमीरपुर में चीजें लगभग तय हैं। जो हमने पहले दिन कहा था रायजादा प्रत्याशी होंगे तो रायजादा ही प्रत्याशी होंगे। लगभग कांग्रेस ने अपने पूरा का पूरा सिस्टम घुमा लिया, कई लोगों से बात कर ली, कई सर्वे करवा लिया, लेकिन हट फिर के सुई वहीं खड़ जाती है कि सतपाल रायजादा जो है वो अनुराग ठाकुर को चुनौती देंगे। ऊना के पूर्व विधायक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका नाम पहले ही घोषित कर दिया था। उसके बाद उनका चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया था। मुकेश अग्निहोत्री ने भी उनके पक्ष में ऊना में जनसभा की थी। उसके बाद अचानक मुकेश और आस्था का नाम उलझा और कहीं ना कहीं खुद को पिछड़ता देख रायजादा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो भी पार्टी को हित में होगा, मजबूत प्रत्याशी होगा, वही उतरेगा। तो ऊना से, हमीरपुर से लगभग रायजादा का नाम जो है सामने आ रहा है। इसका हिंट कहीं ना कहीं जो है मुकेश अग्निहोत्री ने भी दिया है कि रायजादा ही सुखविंदर सिंह सुक्खू व मुकेश अग्निहोत्री की पसंद है। तो अनुराग के सामने सुक्खू और अग्निहोत्री की जो जुगलबंदी है वो किस तरह से रायजादा के चुनाव प्रचार को उठाएंगी, ये भी हमारी नजर रहेगी। तो कांगड़ा से आनंद की एंट्री हो गई है, वहां से रायजादा पर नाम फाइनल है और लाहौल स्पीति से पहली बार कोई महिला प्रत्याशी आपके सामने आ सकता है। और सबसे आखिर में आपको ले चलता हूं धर्मशाला में आज बार काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं। धर्मशाला जो बार काउंसिल है उसके इलेक्शन हुए हैं, उसके परिणाम आपसे जरूर साझा करूंगा। धर्मशाला जो बार एसोसिएशन है उसमें जो चुनाव हुए हैं उसमें तरुण शर्मा जो प्रेसिडेंट बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट भुवनेश चौधरी वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं और जनरल सेक्रेटरी सौरभ चौधरी हैं और वैभव मनोचा को ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो चुना गया है। अमनलाल कैशियर कम लाइब्रेरी निर्विरोध चुना गया है। धर्मशाला बार एसोसिएशन के जो मीडिया एडवाइजर हैं वो भी शिव चक्षु बने हैं। तो ये लबोलबाब है पूरी तरह से जो आज बार एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं। ये जितने भी प्रतिनिधि चुने गए हैं इनको समाचार फर्स्ट की ओर से वो शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों का कार्यकाल बेहतर होगा और धर्मशाला बार एसोसिएशन प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगी।